एग्जाम टूर देख रहे हैं। बड़ी अपडेट है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे। और इससे पहले कई बार जब भी मैं वीडियो बनाया हूं तो उसको बता दिया हूं कि अब जो 87,774 पद है उसमें कोई पद नहीं जुड़ेगा। इस बात को आप समझ लें, कल भी आप लोगों को मालूम चल गया होगा। अब आइए, शिक्षा विभाग ने 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति होगी, यानी शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति होगी। ये मेरा बयान नहीं है, यह माननीय मंत्री सुनील कुमार का बयान है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्या है, कैसे अपडेट है, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। क्या TRE 4 का ये चर्चा हो रहा है या TRE 3 वाला चर्चा हो रहा है, इस बात को समझ लेंगे। अभी शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत सारा वैकेंसी आने वाला भी है, तो इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.5 लाख पदों पर बहाली की जाएगी, यानी बहाली की जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि बहाली को अधियाचना बीपीएससी को भेज दी गई है। बहाली की जो अधियाचना है वो बीपीएससी को भेज दी है। प्रधान शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक आदि होंगे इसमें बहाल। जैसा कि आपको मालूम है, अभी प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आने वाला है और इससे पहले बीपीएससी TRE के द्वारा 87,774 पदों पर जो बहाली निकाली गई थी उसका अभी OMR सीट फिर से और रिस्पॉन्स की और उसके बाद आंसर की और रिजल्ट देना अभी बाकी है। लेकिन ये क्या है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आपसे बता दें, कल भी कैबिनेट का मीटिंग हुआ, क्या उसमें यह निर्णय लिया गया? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.5 लाख पदों पर बहाली की जाएगी। इन बहाली के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेज दी गई है। इसमें प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक आदि। कंप्यूटर शिक्षक के अलावा 87,774 पद जो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 और सभी विषयों का इसमें जो था वो भी ऐड है। इसी को कह के 1,60,000 के आसपास हो जाता है, इस बात को आप समझेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि TRE 4 नहीं आएगा। वैसे विद्यार्थी जिनको ये लगे कि TRE 4 नहीं आएगी तो वो समझ ले TRE 4 आपकी आएगी, ये 100% सही है। TRE 5 आएगी या नहीं आएगी ये सही नहीं है, लेकिन TRE 4 दिया जाएगा। और TRE 4 में कितना पद होगा, जो TRE 1 का सीट खाली हुआ, TRE 2 का जो सीट खाली हुआ और TRE 3 जो ज्वाइनिंग हो जाएगा, इससे जो सीट बचेगा उन सभी को ऐड करके TRE 4 दिया जाएगा। उसमें भी अच्छा खासा सीट हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है TRE 1 जो जांच चल रहा है उसमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ शिक्षक बाहर निकल रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है, और TRE 2 वाले भी बाहर निकल रहे हैं। TRE 3 में भी आपको मालूम होगा कि 87,774 पद टोटल पद पर ज्वाइनिंग तो होगी नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति का कई जगह रिजल्ट होता है। इसी कारण से यह मांग किया जा रहा है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए। दूसरा डिमांड विद्यार्थी का यह है कि कम से कम फाइनल रिजल्ट आने से पहले टोटल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा ले, उसके बाद जानकारी दे। अभी देखिए और कुछ इसमें क्या क्या ऐड हुआ है। शिक्षा मंत्री बुधवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि सभी विधायकों और विधान पार्षदों को 10-10 ऐसे सरकारी स्कूल की सूचना मांगी गई है जो जर्जर स्थिति में है। इन स्कूलों का भवनों का राज्य सरकार जीर्णोद्धार करेगी। कुछ जगहों पर यह काम भी शुरू हो चुका है। मदरसा में सिलेबस में जुड़े विवादों पर मंत्री ने कहा कि यह मामला संज्ञान में आने के बाद संबंधित अधिकारी से निर्देश दिया गया ताकि इस पर कार्रवाई कर सके और किसी भी आधार में इसकी सुधार की जा सके। यानी कि वैसे जो भी अगर आपको बता रहे होंगे कि 1,60,000 TRE 4, 1,70,000 TRE 4 या 1,30,000 TRE 4, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। TRE 4 जब आपसे मैं बता दूं, साफ तौर पर बीपीएससी के द्वारा भी कहा गया है, शिक्षा विभाग के भी द्वारा कहा गया है कि जब TRE 3 का अंतिम रूप से ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद से दिया जाएगा। उसके बाद से चलेगा फिर से कि कहां पर सीट क्या हुआ, कहां सीट खाली हुई, कहां सीट नहीं खाली हुई। उसके बाद यानी TRE 1, TRE 2, TRE 3 सभी को एकजुट करके आपकी वैकेंसी आएगी। वैकेंसी की संख्या लाख प्लस रह सकती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि 1,60,000 रहेगी कि 1,30,000 रहेगा कि कितना रहेगा, ये किसी को कंफर्म नहीं है। और एक बात मैं बता दूं, कल जब मैं एक वीडियो बनाया था सामने तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो देखिए, जब ये जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी TRE 3 की, यानी 87,774 पद पर, उस समय जब आपकी वैकेंसी दी गई थी तो उस समय 65% प्लस 10% आरक्षण के नियम पर यह भर्ती निकाली गई थी। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया तो उसके बाद, और सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार गई तो सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को खारिज नहीं किया। उस पर सुनवाई होगी लेकिन खारिज नहीं किया। तो जो भी वैकेंसी को फाइनल करना होगा वह 50% आरक्षण नियम पर फाइनल करना होगा, और जब आरक्षण नियम पर 50% फाइनल करना होगा तो फिर से अधियाचना मांगना पड़ेगा, फिर से टोटल सीट के बारे में जानकारी मांगना पड़ेगा। और एक बात आप समझिएगा, अब सीट वैरी करेगा, संख्या वही रहेगा, लेकिन किसी जिला में जिसका सीट ज़्यादा था